हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वन डे का टाइम फ्रेम मैंने क्यों लगाया? मैंने आपको कल समझाया था कि मार्केट कभी भी इस तरीके से नहीं गिर सकता। मार्केट इस तरीके से गिरता है क्योंकि जो लोग सेलिंग कर रहे हैं उन्हें अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, और वे अपना अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें बाई करना पड़ेगा। अगर वे बाई करेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट में एक तेजी के साथ मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे आज ग्रीन कैंडल के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे गिरावट दिखी, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के साथ गिरावट दिखी, और कल भी आपको गैप डाउन ओपनिंग के साथ अच्छी खासी गिरावट दिखी। तो मार्केट ऐसे जा रहा था। तो डेफिनेटली मैंने आपके साथ दो चीजें डिस्कस की थी। यहाँ पे आप देखेंगे, पहला मैंने आपको बताया था कि या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ऐसे भी हमने बहुत सारी सिचुएशन मार्केट में देखी है। या तो मार्केट में जब गिरावट आती है तेजी के साथ, या तो वो साइडवेज हो जाता है, या फिर तेजी आती है तब साइडवेज हो जाता है। या फिर जो दूसरी सिचुएशन होती है, अगर मार्केट में गिरावट आ रही है वो साइडवेज नहीं होकर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर दिखाएगा। ठीक वैसे ही जब मार्केट में लगातार तेजी आती है तो वो कुछ ना कुछ आपको गिरावट दिखाएगा। दो ही सिचुएशन होगी, या तो साइडवेज में जाएगा या गिरावट दिखाएगा। और अगर गिरावट में है तो वो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा या साइडवेज जाएगा। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? आगे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको लगाने हैं। फिलहाल हम एक नजर डाल लेते हैं आज के दिन पे, यानी कि 8 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, कौन कौन से मौके मिल सकते हैं हमें कमाने के। उन सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप यहाँ पे 8 पे देखेंगे, हमें यहाँ पे भी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। हालांकि इतनी बड़ी नहीं थी, पर लेकिन ठीक थी। यहाँ पे आप देखेंगे जो नोटिस करने वाली बात है, मार्केट ने 7th को जहां पे सपोर्ट लिया है जो कि 32,400 है, 8th को भी मार्केट ने इसकी दो बार रेस्पेक्ट किया है। अपने शुरुआती टाइम में यहीं पे ही सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर यहां पे गया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। जब भी मैंने आपको डे हाई का ब्रेकआउट और डे लो का ब्रेकडाउन, ये वाली स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस बताई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7th के डे लो का ब्रेकडाउन मिला है, तो आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली है। पर लेकिन जहां पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं उसे समझो। मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट रहा 32,400 का, फिर से हमें सपोर्ट देखने को मिला, और ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट ने इसकी एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। अब यहाँ पे जब भी हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस बन जाता है। फिर जब उसका ब्रेकआउट मिलता है फिर वो सपोर्ट बन जाता है। ये चीज हमें समझनी है। पहले क्या था? ये सपोर्ट ब्रेकडाउन मिला, क्या बन गया? रेजिस्टेंस, फिर से ब्रेकआउट मिल गया, यानी कि अब फिर से हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट बन चुका। तो 32,400 आपके लिए एक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा अगर आपको मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। समझ गए आप अच्छे तरीके से? एक लेवल तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। दूसरी अगर आप लेवल की बात करोगे, ये 32,800 रहने वाला है। ये भी हमारे लिए सपोर्ट रहने वाला है, क्योंकि पहले ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका। अगर आप 7th को भी देखेंगे, इस जोन में देखिए रेजिस्टेंस की तरह काम किया। 8th को देखेंगे, इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह काम किया। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया। इसका मिल रहा है ब्रेकआउट। अब ये हमें क्या काम करेगा? सपोर्ट की तरह। तो मैंने आपके साथ दो लेवल डिस्कस किए, दोनों के दोनों सपोर्ट। एक तो रहेगा 32,800, दूसरा रहने वाला है 32,400। हमारा ये लेवल रहने वाला है। अब एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं और यहां पे प्राइस एक्शन की मदद से डिस्कशन करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,500 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7th को आप देखोगे, 7th को मार्केट में यहीं से ही हमें गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया था और यहीं से ही हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। तो उस वजह से हमने ये लेवल आपके लिए फाइंड आउट किया कि ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया
तो फिर से मैं वही बताऊंगा कि डे हाई जो रहेगा, यानी कि सेवंथ का जो डे हाई था, मार्केट को उसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा, और जैसे ही डे हाई का ब्रेकआउट होगा तो हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है और एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 34,000 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब इसका डिस्कशन करोगे आप, यहाँ पे फोर्थ को देखोगे, फोर्थ को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट ले रखा है। जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रखा है। अब हम दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 32,500 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप सेवंथ को देखोगे, सेवंथ को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया। एट्थ को देखोगे, एट्थ को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया, और यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये 32,500 रहने वाला है, ये आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 32,000 आपको अगले सपोर्ट के रूप में दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से भी मैंने आपके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन कर दिया। अब हम चलते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। निचले वाली लाइन की बात करेंगे, ये 33,000 की है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 33,532 की है, जो कि आप देखेंगे सेवंथ का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे मैंने बताया जो सेवंथ का ये हाई है, अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, इसका मतलब डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा अगर प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया। अगर ये सिचुएशन रही तो पॉसिबिलिटी ये रह सकती है कि मार्केट ने जो एक गैप बनाया है, इसे फिल करने की मार्केट कोशिश कर सकता है। फिल करेगा कि नहीं, वो एक अलग सिचुएशन है, पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज पहले भी मार्केट में देखी गई है इस तरह की सिचुएशन। तो आपको इस पे भी नजर रखते हुए चलना है। अब हम पिवट पॉइंट की मदद से देख लेते हैं मार्केट में कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,373 पे नजर आ रहा है। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकआउट, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 33,653 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 34,096 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 32,486 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 32,206 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 31,763 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 10 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 33,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 33,900 पे, जहां पे आपको 4.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 33,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद 32,500 पे हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 8.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो अपस्टॉक में आपको काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है, आपका फ्री में फिलहाल डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़िएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से आप अपस्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।